हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो 314 और 315 में बीएमएस में दिए हुए हैं। केवल दो ही सेक्शन है। 314 मिसअप्रोप्रिएशन की मेन डेफिनेशन को कैरी किए हुए हैं और उससे संबंधित इलस्ट्रेशन व एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और 315 है तो उसमें एक डेथ पर्सन की प्रॉपर्टी को किस प्रकार से मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए सजा है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले कि संपत्ति का दुर्विनियोग आखिर होता क्या है, और कई बार इनमें और थेफ्ट में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और थेफ्ट में अंतर भी पूछता है। तो देखिए, संपत्ति का दुर्विनियोग ये होता है कि आपने सामने वाले के पोजीशन से ही वस्तु को गायब किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप और ये भी हो सकता है कि एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में। आपको पता तो है कि अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि आप रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से एक लेडी जा रही थी, उनका पर्स आपने देखा कि गिर गया उनका पर्स गिर गया, उनका वॉलेट, और आप तुरंत जा करके उठा करके और उस वॉलेट से जितना पैसा निकाल करके दुकान में बेच देते हैं। आपको पता है लेकिन आप संपत्ति आपकी नहीं है, लेकिन आपने संपत्ति का दुर्विनियोग कर लिया, तो ये कहलाता है संपत्ति का दुर्विनियोग करना। चलिए इसी के बारे में आज हम समझेंगे। Whoever dishonestly misappropriates और कन्वर्ट, या तो दुर्विनियोग करता है या कन्वर्ट कर लेता है टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not less than 6 months but extend to year। ठीक है, तो देख रहे हैं इसकी जो क्या इसकी डेफिनेशन दिया है कि डिसऑनेस्टली आप मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूज में प्रॉपर्टी को। चोरी में ऐसा नहीं था, चोरी में यूज के बारे में कुछ नहीं था। आप डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पोजेशन से बाहर ला देते हैं तो वो थेफ्ट कहला जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप संपत्ति को अपने खुद के हित में यूज कर चुके हैं तो वो मिसअप्रोप्रिएशन में आ जाता है। इलस्ट्रेशन देखिए, ए टेक्स प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती थी जज से आउट ऑफ जज पोजेशन इन गुड फेथ में करता है, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिमसेल्फ। ओके, ए इज़ नॉट गिल्टी बिकॉज उसने गुड फेथ में काम किया है। थेफ्ट के लिए तो लायबल नहीं है, बट इफ़ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, अगर वो बाद में पाता है कि ये तो जज की पोजीशन में है ये प्रॉपर्टी, तो क्या करता है वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी। फिर वो उसके बाद भी जब उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी जज से बिलोंग करती है, उसके बाद वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है प्रॉपर्टी का टू हिज ओन यूज, तो ही इज़ गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस। ओके, दूसरा देखिए कि ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म विद जज गोज इनटू जज लाइब्रेरी, जज के लाइब्रेरी में जाता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, और जज के एब्सेंस में टेक्स अवे करता है बुक विदाउट जज की कंसेंट के, बिना पूछे उससे बुक ले जाता है। हेयर अगर ए का जो इंटेंशन है अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैड जेड इम्प्लाइड कंसेंट, अगर उसको लगता है कि जेड की इम्प्लाइड ही कंसेंट होगी, वो मुझे दे ही देता, मैं उसका परम मित्र हूँ, तो टेक्स द बुक फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग इट, ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट। ठीक है, बट इफ़ ए आफ्टरवर्ड शेल द बुक, देख रहे हैं वो उसके लाइब्रेरी से बुक ले जाता है उस गुड फेथ में कि पढ़ने के बाद मैं लौटा दूंगा, और जज तो मुझे दे ही देता, इस इंटेंशन से अगर ले गया तो इट्स ओके कि चोरी नहीं है। लेकिन अगर इस इंटेंशन से ले जा करके कि ले जाता हूँ बुक और ले जा करके उसने बेच दिया अपने बेनिफिट के लिए, तो क्या है कि उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। फिर देखिए ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर है हॉर्स के, ए टेक्स द हॉर्स ऑफ बीच पोजीशन इंटेंडिंग टू यूज इट। हेयर अपने उसके पोजीशन से देखिए जॉइंट ओनर है, शायद दोनों भाई हों, तो एक ही घोड़े के दोनों मालिक हैं, और तो एक भाई क्या करता है कि इसको अपने यूज में करने के लिए वो घोड़े को बेच देता है डिसऑनेस्टली, और तो क्या है कि वो डिसऑनेस्ट मतलब कि इस अपराध के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर उसका इंटेंशन अच्छा है कि मैं बस सवारी करने के लिए ले जा रहा हूँ, उसका इंटेंशन अच्छा है, तो फिर नहीं है, तो फिर ये मतलब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन दिस मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने अपनी बाइक दी आपको कि ठीक है रखे रहना यार, ठीक है थोड़ा रखे रहना, और मैं आऊँगी जब सामने तो अपना ले लूँगी, या फिर हाँ सामने ले लूँगी,
तो क्या है कि जब मैं शाम को आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप तो सवारी में निकल गए, आप तो उस बाइक को लेकर के बहुत दूरी की यात्रा तय कर रहे हैं, शायद 3 से 4 दिन बाद आए। तो ये संपत्ति का मिसअप्रोप्रिएशन ही है। भले ही आपने 3-4 दिन के लिए ही आपने गायब किया, लेकिन संपत्ति तो मिसअप्रोप्रिएट हो रही है ना, दुर्विनियोग तो हो रहा है उसका, भले ही थोड़ी देर के लिए हो रहा हो। इसलिए देख लीजिए, इलस्ट्रेशन भी है कि ये फंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट एंड बिलोंग टू, जो जेड से बिलोंग करता है, बेरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग टू जेड। देख रहे हैं, वो जान गया है कि जेड से बिलोंग करता है ये प्रोमिसरी नोट। प्लेजेज इट विद अ बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन इंटेंडिंग एट द फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट जेड। फिर वो बाद में उसको दे देता है जेड को। ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। इस एक्सप्लेनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई लोग कहने लगते हैं अरे हमने तो बस थोड़ी देर के लिए ही गायब किया था। आपने उस मकसद को कंप्लीट कर दिया ना, आपने भले ही थोड़ी देर के लिए वस्तु को हटाई, वस्तु को दुर्विनियोग किया, पर वो काम हो गया उसका, हमें हानि पहुँच चुकी है। इसलिए एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। ठीक है, मेरा मतलब है कि मैं नहीं जानती कि प्रॉपर्टी किसकी है, मैं बस उसको पा जाती हूँ प्रॉपर्टी को, एंड कि उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगी और रिस्टोर इट टू द ओनर, कि मैं बाद में जिसका होगा तो मैं लौटा दूँगी उसको। दिस इज़ नॉट मिस अप्रोप्रिएशन, ओके, इट इज़ व्हेन, अब दोबारा आप क्या करते हैं, मतलब डिसऑनेस्टली होकर के, एंड नॉट गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, ओके, क्योंकि आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था तो आप ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है। बिल्कुल आपका पूरा इंटेंशन है कि ठीक है भाई, मैं किसी का पर्स पा गया हूँ, लेकिन देखता हूँ अगर किसी का होगा तो मैं उसको वापस कर दूंगा, इस इंटेंशन से आप अपने पास रख लेते हो, तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इफ़ ही अप्रोप्रिएट्स इट टू ओन यूज, अगर अपने यूज में कर लेते हो, व्हेन ही नोज और हैज़ द मीन्स टू डिस्कवरिंग द ओनर, अगर आपके पास ये मौका भी है कि आप उसको ढूंढ सकते हो, उसके ओनर को डिस्कवर कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं डिस्कवर किया, ना ही उसको नोटिस दिया ओनर को, और केप्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी को रीजनेबल टाइम तक आपने नहीं ढूंढा, और जल्दी से नोटिस बोर्ड भी कहाँ लगाते हैं, ऐसे जगह में लगाते हैं जहाँ पे किसी की नज़र ही ना पड़े, तो क्या है कि आपने मिस अप्रोप्रिएशन किया है। एक रीजनेबल टाइम तक ढूंढना और रीजनेबल टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं कि रिंग पाए किसी का और तुरंत जाकर दुकान में बेच दिया। आपको एक रीजनेबल समय तक रुकना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड में लगाना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई ये किसी की है, किसी को हो तो ले जाओ, ऐसे टाइप में, है ना। फिर इसने बताया कि रीजनेबल मीन्स क्या होगा, रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज़ रीजनेबल टाइम इज सच केस, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, रीजनेबल टाइम हर चीज़ के अलग अलग होता है। फिर है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज़ ओनर, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं पता है कि ओनर कौन होगा of the property, or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property, or good faith believe that real owner cannot be found। देख रहे हैं, अगर गुड फेथ में आप बिलीव करते हैं कि पता नहीं है किसकी प्रॉपर्टी है और रियल ओनर कभी ढूंढा ही नहीं जा सकेगा, गुड फेथ में आप बिलीव करके उसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इलस्ट्रेशन है कि फाइंड रुपीज़ ऑन हाई रोड एंड नॉट नोइंग द होम द रुपीज़ बिलोंग, किससे बिलोंग करती है, रुपये को आप क्या है कि पिक कर लेते हैं, तो आपने क्या नहीं किया है, इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध नहीं किया है। बी में है कि फाइंड लेटर ऑन रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट फ्रॉम द डायरेक्शन and contents of letter he learned to whom the note belong, he appropriate the note, he is guilty for। बिल्कुल आप जान चुके हो किससे बिलोंग करती है नोट, फिर भी आप रख लेते हो, तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध किए हो। ए फाइंड्स अ चेक पेएबल टू बेयरर, he can from form no conjecture as to the person who has lost the check, but the name of person who has drawn the check appears, a knows that this person can direct him, the person is whose favor the check was drawn appropriate the check without attempting to discover। देख रहे हैं, बिना आपने कोशिश किए उसको डिस्कवर कर सको आप ओनर को, आपने उस चेक को अप्रोप्रिएट कर लिया है, तो आपने इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध किया है। ओके, ऐसे ही सारे इलस्ट्रेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, सब इजी ही है, और जब मेन सेक्शन समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब 315 देखिए, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन के पोजेशन में है, आपने ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया है, एट द टाइम ऑफ डेथ आपने प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, डेट करिए इसको। हूएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वॉज इन द पोजेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन के पोजेशन में है, person at the time of that the person's decease and has not since
not been in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend 3 years and also liable for fine. एंड इफ देखिए इसमें और भी है कि अगर ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन डिसीज वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम, क्लर्क या सर्वेंट होते हैं तो उसके लिए 7 साल हो जाएगी। नॉर्मली के लिए 3 साल है अगर नॉर्मल पर्सन है। आप इसको ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है और उसने कोई रिंग पहनी हुई है, ठीक है, डायमंड रिंग, और आप उस रिंग को आप लीगली नहीं हो, आप लीगली इंटाइटल नहीं हो उस रिंग के लिए, उसके बच्चे उतार लेते हैं, लीगल एयर उतार लेते हैं, बात अलग है, लेकिन आप उसकी रिंग को निकाल लेते हैं उसके हाथ से, उसको पोजीशन से बाहर कर देते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन हो सकता है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के क्लर्क या सर्वेंट थे, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप था आपका, तब आप करते हो तो आपकी सज़ा 7 साल प्लस फाइन है। इलस्ट्रेशन बस वैसे ही है कि जज डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी हिज सर्वेंट before the money comes into the possession of any person entitled to such person dishonestly misappropriated, A has committed the ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोनों सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम हैंडल से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।